मसीह यीशु के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोजिस विलियस। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सूरमा है खुदावन के। आपने अक्सर हमारी वीडियोस में देखा होगा कि हमारे पास पास्टर्स आते हैं, एवेंजलिस्ट आते हैं, लीडर्स आते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि खुदावन के सूरमा है। और खुदावन उनको पिछले 1979 से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आज हमारे साथ एक मसीहानिक जूश रब्बाई हैं। और मैं ये फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जब मैंने 2008 में खुदा को कबूल किया और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया और सच्चाई को जानने की कोशिश की, तो रब्बाई डैनियल का किरदार मेरी ज़िंदगी में पिछले 17 साल से है। सो आज मेरे लिए बड़ी ही इज्जत की बात है कि मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आए। रबाई की जो एज है इस टाइम 93 ईयर्स है और ये 1979 से जो उनसे खिदमत कर रहे हैं और इनका जो बायोग्राफी मैं आपके सामने जल्दी से पढ़ देता हूँ। 1979 में इन्होंने स्कूल बाइबल कॉलेज ऑफ लंदन से इन्होंने पहले बिब्लिकल थियोलॉजी की जो उनसे वो डिग्री को हासिल किया। उसके बाद ये 1980 में अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए इज़राइल चले गए। बेथशेल अल शदाई जो उनकी मिनिस्ट्री है मिसियानिक जूश थियोलॉजिकल, वहाँ पर इन्होंने अपनी फिर तालीम को जारी रखा। उसके बाद फिर 1979 से 1984 तक ये वाशिंगटन डीसी में एज अ काउंसलर बाइबल काउंसलिंग एडमिनिस्ट्रेटर है शालोम काउंसलिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। और वहाँ पर फिर इन्होंने पास्टोलिक केयर जो सी थी इनका, वहाँ पर इन्होंने 1979 से 1984 तक जो सी बिब्लिकल काउंसलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में शालोम काउंसलिंग में इन्होंने अपनी एज अ काउंसलर जो से थे वहाँ पर इन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने बेथ मैनुएल जो तलावीव के अंदर है 1984 से लेकर उसके बाद 1988 तक इन्होंने वहाँ पर जो सी अपनी खिदमत को एज अ लेमैन मिनिस्टर के तौर पर अपने आप को वहाँ पर इन्होंने सर्व किया। उसके बाद इनकी अगर आप मजीद बायोग्राफी को पढ़ना चाहें तो हम ज़रूर आपको ये लिंक्स के अंदर दे देंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल है, तो आप भी पढ़ें तो फिर आपको पता चलेगा कि आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, जब आप अगर इनके बारे में मजीद सीखना चाहते हैं तो फिर आप इनकी मैं दिए गए लिंक पर आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी बायोग्राफी का जरूर लिंक दे दूंगा, आप इनके बारे में और मजीद पढ़ सकते हैं। सो 1979 से लेकर 2026 तक ऑलमोस्ट 46 ईयर्स इनका जो सा तोरा के ऊपर एक्सपीरियंस है, मिसियानिक टीचिंग के ऊपर एक्सपीरियंस है। सो मेरे लिए बड़ी ही ऑनर की बात है कि आज रबाई डैनियल जॉन से हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सो आज कैसे सीखेंगे, बहुत ही शॉर्ट टाइम पे हम एक डिस्कशन को करने को है। द पर्पस ऑफ द पर्पस इज जो सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ आज हमारा टॉपिक देगा और इस दुनिया इस लोगों के अंदर जरूरत भी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो खुदावंद की शरीयत को भूल चुके हैं या अमल नहीं करिए, कहते हैं खुदावंद के सिर्फ जो है वो यहूदी उनसे पुराने नाम में कि हमें इस पर अमल करने की जरूरत नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। सो आप लोग को सीखेंगे रबाई डैनियल से। सो वेलकम रबाई। You're welcome. Shalom in Yeshua. मसीह में आप सबकी सलामती हो। It would be a great honor that today that you can join us live TV channel, and our Pakistani audience will be very happy to see to you first time in Pakistani TV channel. Well, we already have a ministry. So today, the purpose is to understand what does the Torah, the first 5 books of Moses, are about. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि तोरा को देने का मकसद क्या है और खास तौर पे जो मूसा को खुदा ने पहली 5 किताबें दी हैं इसका क्या था।
and its importance for the followers of the Messiah, Yeshua. तो इसलिए बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए जरूरी है जो मसीह यीशु के पैरोकार हैं। And there are two books which, first of all, which I highly recommend. One is Torah Rediscovered by Ariel and Devorah Berkovich. तो वर्ड आपको बड़ी कभी आपको में मौका मिले। And second book name is, And the second book is Introduction to Things Messianic by John McKee. ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ द मिसियानिक थिंग। सो ये दोनों किताबें जोन सी हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इन दोनों किताबों को पढ़ भी सकता है और खरीद भी सकता है, ऑनलाइन पढ़ भी सकता है और इसको आप अमेजोन से खरीद भी सकते हैं। So first of all, I want to talk about who is the Torah for. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि तौरेत क्या है। As I was saying, who is it for? किसके लिए ये तौरा दी गई है? And is it only for Jews or is it for all believers in Yeshua? क्या ये सिर्फ उन जूइश को ही दी गई है जो यहूदियत में पैदा है, या तमाम इंसान को दी गई है? And the answer is given by Yeshua himself. और इसका जवाब यीशु मसीह ने खुद दिया है। And in the last verses of the book of Matthew, आए हम निकालें मत्ती की इंजील और उसके हम आखिरी आयतों के अंदर देखते हैं। chapter 28, verse 16. Okay, Okay. comes after 27. बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16, राइट? Yes. ओके। और वो 11 शागिर्दों को गलील के उस पहाड़ पर ले गया जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे कहा कि आसमान जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं जमीन के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यस। All right. So he is speaking to the 11 disciples who were all Jewish. आप ये देखें कि यीशु के जितने भी शागिर्द थे वो तमाम के तमाम यहूदी थे, And he says that he has received supreme authority from God. और उन्होंने यीशु में से उनको कहा कि मुझे खुदावंद की तरफ से इख्तियार दिया गया है, And now he's sending the disciple to all the nation. और उसने फिर कहा, वही इख्तियार उसने कहा कि बस तुम सब कौमों में जाकर उनको क्या करो, बपतिस्मा दो, Immersing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, And teaching them to observe everything he commanded them. और उन तमाम बातों पर अमल करो जिनका हुक्म मैंने तुम्हें दिया है। Now, what did he commanded them? उसने उनको क्या हुक्म दिया था जिस पर अमल करने को उनको कहा गया था? And that we see in Matthew chapter 5 from verse 17 through verse 20. आए हम देखते हैं कि उसने क्या हुक्म दिया था। मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत से लेके 17 to 20, राइट? 20. यस। ओके। ये ना समझो कि मैं तौरेत की या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल जाए, एक नुक्ता या एक सोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन बातों, इन छोटे से छोटे हुक्मों में से जब भी किसी को तोड़ेगा, वो यही आदमी को सिखाएगा, वो आसमान की भाषा में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी
तालीम देगा वो आसमान की भाषा में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं भी तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीर और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम भी आसमान की भाषा में हरगिज दाखिल ना होगे। So, in other words, he told them that he came to give the true meaning of Torah. आए यीशु मसीह ने इस हिस्से के अंदर तौरेत की जो सही तशरीह है वो बताई है। The rabbi says, whoever gives the true meaning of Torah, क्योंकि रबी कहते हैं कि जो कोई तौरेत की सही मकसद को बयान करेगा, we say you establish it. और उसने वो कहा था कि मैं इसको मंसूख करने नहीं बल्कि इसको पूरा करने एस्टैब्लिश करने आया हूं। And whoever gives the wrong interpretation of Torah, we tell him you destroying it. और जो कोई इसकी गलत तशरीह करेगा, बाइबल कहती है कि मैं उसे क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। So Yeshua came to give us a true meaning of Torah. तो यीशु मसीह का जो मकसद था वो शरीयत को सही सही बताने का और समझाने के लिए वो आए थे। And that not one, the smallest part of Torah shall go away until the new heaven and new earth come. और यहाँ पर लिखा है कि तू किसी को क्या, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, तौरेत जो कि शरीयत है, और सोच इसको छोटे छोटे अराब भी बोलते हैं अब्रानी के अंदर, तो वो भी जब तक सूरज जो है उसके वो टल ना जाए तो इसमें से कुछ भी जो है वो चेंज नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, तब्दील नहीं हो सकता। And therefore, we should not break or teach others to break the least of those commandments. अगर हम इन हुक्मों से हट के कोई और तालीम देंगे, On the contrary, we have to exceed the righteousness of the scribe and the Pharisees. तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी जो अगर रासबाजी फकी और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम भी खुदावन की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। We were very dedicated to God's word. और जो अपने आप को खुदावन के वक्त, अपने आप को हमेशा खुदा के लिए तैयार रखते हैं, वक्फ उन्होंने किया हुआ था, अपने आप को डेडिकेट किया हुआ था। Now, before we go further, let me tell you what the Torah is not for. आए मैं आपको बताता हूं कि तोरा असल में किन के लिए नहीं है। And the Torah never was for righteousness. तोरा जो सी है वो रासबाजों के लिए, जो रासबाज नहीं है उनके लिए नहीं है वो। Because no one, everyone sins, and as soon as you sin, you are separated from God. क्योंकि हर कोई शख्स जो गुनाह करता है वो खुदा से जो सा वो दूर हो जाता है। As it says in Romans 3:20, by the work of the Torah or any legal system, no flesh will be justified in his sight. जिस तरह के रोमियो के खत के उसके 20 बाब के अंदर लिखा है, कैन आई जस्ट रीड इट, रोमन्स चैप्टर 3 verse 20. ओके। आए मेरे साथ निकाले रोमियो का आम खत उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि शरीयत के अमल से कोई बशर उसके हजूर रासबास नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से गुनाह की पहचान ही रहती है होती है। Now, in the same chapter, we read another important message. इसी चैप्टर के अंदर, इसी बाब के अंदर हमें एक खास जो सा वो पैगाम मिलता है। And unlike what some many teaches, मैं इस किताब के अंदर जितनी भी तालीम है मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। grace does not abolishes the Torah. जो फजल है वो कभी भी शरीयत को खत्म नहीं कर सकता, तौरेत को खत्म नहीं कर And सकता। ओके Romans chapter 3 verse 31. ओके, आए मेरे साथ देखें इसी के 3 बाब की 31वीं आयत को हम देखें। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं।
So we see that the faithfulness and that we have in the Messiah only establishes the Torah. आप ये देखें कि क्या हम शरीयत से कभी रासबास हो सकते हैं? तो हरगिज नहीं हो सकते, बल्कि हम क्या रखते हैं, शरीयत को कायम रखते हैं। So now, who gave the Torah on Mount Sinai to Moses? तो फिर किसने मूसा को शरीयत दी कोहे सीना के ऊपर? And we know that they saw Yeshua and they saw God and they heard him. और जब खुदावन ने वहां पर शरीयत दी, तो मूसा वहां पर जब मौजूद थे। And we see that in Exodus 24. ओके, हम फरूश की किताब उसका 34वां बाब उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक पढ़ते हैं। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि पहली लोहों की मानिंद पत्थर की दो लोहे अपने लिए तराश लेना, और उनमें उन लोहों पर वही बातें लिख दोगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला महकूम थी। और सुबह तक And, तैयार हो जाना, और सवेरे ही कोहे सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना। पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए, और ना पहाड़ पर कोई कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाए। and यस। now read verse 9 and 10. और इसकी हम 9वीं और 10वीं आयत पर भी जरा गौर करेंगे। और वहां पर लिखा, और कहा कि आए खुदावन, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल। गोया ये कौम गर्दन कश है, और तू हमारे गुनाह और खता को माफ करे और हमको अपनी मिरास कर ले। उसने कहा, देख, मैं अहद बांधता हूं कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात दिखाऊंगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी नहीं की गई, और वो सब लोग जिनकी बीच तू रहता है खुदावन के काम को देखेंगे, क्योंकि जो तुम लोग करने को हो वो हैबत नाकाम होगा। So we see that they saw the God of Israel and they heard it. And obviously और that was not the Father. और जब उन्होंने खुदावन जो इसराइल का खुदा है, जब उन्होंने उसकी आवाज को सुना। Furthermore, we know that the Torah is all about Yeshua. याद रहे कि तौरेत जो से तमाम की तमाम जो तौरेत है वो मसीह यस्सु के बात करती है। और इसी तरह लूका की अंजील के 23 बाब के अंदर भी लिखा है कि जो कुछ तौरेत और नबियों के सहीफों में लिखा है वो, यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बाबत लिखा है। As he says, you believe in Moses, you do well, because everything that Moses taught is about me. और इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ अगर तुम मूसा का यकीन करते तो तुम मेरा भी यकीन करते, क्योंकि मूसा ने जो कुछ लिखा है वो मेरी बाबत लिखा है। And also in Luke 24, we see in verse 44. आए हम देखते हैं लूका की मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी हम 44वीं आयत में लिखेंगे। फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और जबूरों में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। फिर उसने उनका ज़हन खोला और वो किताब मुकद्दस को समझे। All right, so now we know that Yeshua gave the Torah to Moses on Mount Sinai, and the whole आप ये purpose of the Torah is about Yeshua. आप ये देखें कि अब ये आप समझे कि खुदा ने जो कुछ मूसा को तौरेत दी है, शरीयत दी है, तो कोहे सीना के ऊपर, वो तमाम की तमाम वो बातें थी जो मसीह यीशु के बारे में बयान की गई है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि खुदा ने जब मूसा को कोहे सीना पर बुलाया और जो तहरीर शरीयत दी, उसके अंदर जो कुछ लिखा था वो बेसिकली उसके बेटे खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा था। And talking about the Mount Sinai, uh, it is really a marriage covenant between God and his people. और आप ये देखें कि ना सिर्फ ये
खुदावन ने मूसा को शरीयत दी और उसने अपने लोगों के साथ अहद को बांधा, ये वही अहद है जो मियाँ और बीवी शादी के वक्त एक अहद को बांधते हैं और कहते हैं, जैसे खावन कहता है कि मैं तेरा हूं और बीवी कहती है कि मैं तेरी हूं, इसी तरह खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे। इसी तरह बनी इसराइल ने भी खुदावन से कहा कि तू ही हमारा जिंदा खुदा है और हम तेरे ही लोग हैं। And any ancient covenant had preamble and historical prologue. हम देखते हैं कि जितने भी खुदावन ने अहद बांधे पुराने अहदनामे के अंदर, Stipulation, blessing and curses and witnesses. और आप ये देखें कि उनके अंदर बहुत सारे ऐसे लिखी हैं, बरकत के बारे में लिखा है और लानत के बारे में लिखा है, कमजोरियों के बारे में भी हमें तौरेत बताती है। Okay, जी। the preamble is in Deuteronomy chapter 1, verse 1 through 5, which gives a reason for the covenant. I am the Lord your God who took you out of Egypt. The historical prologue, again, I took you out of Egypt. The stipulation, i.e., you shall have no other God before me. The blessing and the curses are even in the Ten Commandments as well. When he says, I will bless you, the righteous for 1,000 generations, and I will curse the sinner for the fourth generation. ओके, Witnesses. अगर आप इस्तिस्ना की किताब को पढ़ें तो उसके अंदर जो पहली चार किताबों के अंदर बात की गई है और इस्तिस्ना की किताब के अंदर उन चार किताबों के अंदर जो कुछ हुआ है उसको दोबारा से बयान किया गया, यानी कि आप ये देखें कि उसका निचोड़ जो उनसे है शरीयत का, वो हमें आखिरी जो जो शरीयत की किताब है उसके अंदर मिलता है। और उसके पहले पांच बाब के अंदर हमें नजर आता है कि खुदा मूसा की मर्जी को जान लेता है, उसके बाद बियाबान में खुदा की वफादारी, खुदा का कलाम का सुनने का चैलेंज, और फिर वह दूसरी तहरीर करता है। सो बेसिकली जब आप इस्तिस्ना की किताब पढ़ते हैं तो इसके अंदर तीन तहरीरें हैं, जैसे कोई तहरीर बात करता है, बयान करता है। सो और जो चौथी और आखिरी तकरीर है उसके अंदर जो है वो मूसा की वफात हो जाती है। सो आप इन तकरीरों को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक वो वाली बातें हैं जो पहले भी हो चुकी, उसने दोबारा से उनको कंपाइल करके, यानी कि उनको दोबारा से उसने बयान किया इस्तिस्ना की किताब के अंदर। And of course, the witnesses of God are heaven and earth. आप ये देखें कि फिर खुदावंद ने जब भी शरीयत दी तो उसने जो गवाह बनाए हैं, उसने अपने से जब किसी और बड़े को खुदा को नहीं देखा तो उसने क्या किया, आसमान और जमीन को अपने दरमियान गवाह बना के रखा। And that's why Yeshua says, not one jot or tittle will disappear until heaven and earth और disappear. इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि शरीयत की एक कोई भी बात या सोचा हरगिज नहीं टल सकते जब तक सूरज और चांद कायम है। तो यहाँ पर देखें कि यीशु मसीह भी सूरज और चांद को अपना दरमियान से गोदा है, और जब खुदावंद मूसा को शरीयत देते हैं और वहां पर कि आज मैं आसमान और जमीन को जो है वो गवाह बनाता हूँ, और इसी तरह तो यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं आसमान और जमीन जब तक टल ना जाए तो रेत में से कोई भी बात जो से वो टल नहीं सकती या मिटाई नहीं जा सकती। And that we see in Deuteronomy 30, verse 19. ओके, मेरे सर निकाल ले इस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब और उसकी हम 19वीं आयत को देखते हैं। जी। और वहां पर खुदावन ने कहा, और मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा, पस तू जमीन और पस तू इसी को अख्तियार कर ले कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। What are the major purposes of the Torah? अब आप ये समझे कि इसको देने का खास मकसद क्या था खुदा का। So, as we know that according to Romans 3:20, which we read already, जैसे हमने पहले रोमन्स की एक खत उसके 30वें बाब में से पहले भी पढ़ चुके हैं, it is not for justification. ये रासबाजी के लिए नहीं दी गई,
but it helps man to recognize his own sinfulness. ये लेकिन उन लोगों के लिए दी गई है ताकि वो अपने गुनाह को पहचान सके। याद रहे कि शरीयत गुनाह की पहचान करवाती है, And therefore bring up God's wrath upon us. ताकि हम खुदावन के हजूर अपने गुनाहों से इकरार करें और उसके हजूर आसपास ठहर सकें। The Torah also acts as a protector. तौरेत हमें हमेशा महफूज रखती है, As we see in Galatians 3:23. आए मेरे साथ देखें गलतियों का आम खात उसका तीसरा बाप और उसकी 22वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, मगर किताब मुकद्दस से सब को गुनाह का मुतहद कर दिया ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। So the pedagogue was bringing the child to the teacher and ensuring the child's safety. क्योंकि अगर आप देखें कि बच्चे को इसलिए किसी चीज से रोका जाता है ताकि वो महफूज रह सके, इसी तरह शरीयत हमें किसी बातों से रोकती है वो हमारी बेहतरी के लिए ताकि हम अपने आप को महफूज रख सके And protect us. और हमें हमारी हिफाजत कर सके। It's a protection for the redeemed, वो हमें इसलिए हमारी हिफाजत करता है ताकि जो कुछ उसने हमें नजात दिया हम कहीं उसको खो ना बैठे। it's a source of blessing. तोरेत जो सी है वो बरकत का एक जरिया है। Who will not want such a thing? उन लोगों के लिए जो गुनाह नहीं करना चाहते। Now, another wrong concept that is being taught by many, एक गलत ख्याल जो सा बहुत सारे लोगों के जहन में होता है, and I was taught that in the seminary, और यही बात जब मैं सेमिनरी में था पढ़ा रहा तो मेरे साथ भी लोगों ने वो बात कुछ डिस्कस किया that God gave us the Torah to show us how bad we are, and then came the Messiah to give us the grace of God and then erase the Torah. क्योंकि वो सवाल ये था, ख्याल ये है कि शरीयत जो हमें गुनाह से पहचान करवाती है, हमारी जो सी है वो गुनाह की हमें गुनाह के बारे में हमारी पहचान कराती है, लेकिन मगर यीशु जब आए तो उसने हमारे गुनाहों की माफी दे दी और अब हमें शरीयत की जरूरत नहीं है। But that is totally untrue. लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये तमाम की तमाम ख्यालात झूठ है। Which father will punish, discipline his child for something the child cannot do? आप ये देखें कि अगर कोई बाप अपने बच्चे को किसी वजह से सजा देता है तो इसका ये मतलब होता है कि वो आइंदा उसके बाद वो ना करे। And so we read in Deuteronomy chapter 30, verse 11 through 15. आए मेरे साथ निकाले इस्तिस्ना की किताब उसका 30 बाप उसकी 11 आयत से हम 15 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। वो आसमान पर है कि नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास ला कर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें, और ना वो समुंदर पार है कि तू कहे कि समुंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और हमको और हम और उसको हमारे पास ला कर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, तेरे मुंह में और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। देख मैं आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और भलाई बुराई को तेरे आगे रखे हैं। So it is mission possible, not mission impossible. ये जो सा काम है ये मिशन पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, ना कि नामुमकिन के लिए दिया गया है। इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि पॉसिबल है।
In matter of fact, Paul is quoting that passage in Romans chapter 10. हम देखते हैं रोमियो का आम खात उसका 10 बाब उसकी 5 आयत से 10 आयत तक पढ़ेंगे। चाचे मूसा ने ये लिखा कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है वो उसी वजह से जिंदा रहेगा। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतर आने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जलाकर ऊपर जाने को, बल्कि क्या कहता है ये कि कलाम तेरे नजदीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसको हम मुनादी करते हैं। अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए और खुदा के ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। अमन। So it says we will go up to heaven, and some manuscripts say that is to bring Messiah down. आप ये देखें कि जो कुछ अभी हमने इस्तिस्ना की किताब में पढ़ा वही हमें पलूस रसूल रोमियन के खत में पढ़ा बताता है कि कौन हमारी खातर आसमान पर चढ़ेगा, यानी कि कौन मसीह पर के उतरने लाने को। And we will go down in the abyss that is bringing the Messiah up from the dead. और उससे कौन गहराओं में यानी कि नीचे कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जलाकर ऊपर लाने को। So we see that the Messiah is the embodiment of the Torah. आप ये देखें कि अब आप समझे हैं कि जो तौरेत को देने का मकसद क्या था। तौरेत असल में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ही तालीम देती है। सो जो लोग ये समझते हैं कि तौरेत कहीं से हट के कोई और बात करती तो उनकी अपनी सोच है, अपने ख्यालात है। मगर तौरेत जो सी है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ही बताती, जैसे अभी आपने इस्तिस्ना के अंदर पढ़ा और अभी आप रोमन्स के अंदर पढ़े तो एक ही बात दोनों जगह पर लिखी है। As it says, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. क्योंकि इसीलिए लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। So the righteousness is obtained by putting our faith and trust and belief in God through the Messiah. हम राहबाजी अपने ईमान से, अपने अच्छे काम से, अपने गुनाह आलूदा जिंदगी से हट कर फिर हासिल कर सकते हैं। And as it says in Romans 10, verse 11 and 12. जैसे हम देखते हैं रोमियो 10 बाब की 11 और 12 आयत के अंदर भी देखते हैं। चुनाचे किताबें मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सब का खुदा है और वो अपने सब दुआ करने वालों के लिए फैज है। And therefore, as he says in verse 13, everyone who call upon the name of Yahweh, meaning the characteristic of Yahweh, shall be saved. और 13वीं आयत के अंदर लिखा है कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा। और यहाँ पर जो नजात के लिए अब्रानी में लफ्ज या इस्तेमाल है वो यशवा लफ्ज इस्तेमाल है जो खुदावन यीशु मसीह का असल नाम था। So, in other words, the righteousness is through emunah, आप ये देखें कि जो हमें रासबाजी है वो हमें अमूना के जरिए मिलती है। व्हाट डज अमूना मीन्स? emunah means faith, trust, and belief. ईमान, Emunah means faith, trust, and belief. फेथ, ईमान, यकीन, एंड थर्ड वन Belief. बिलीव, और ईमान लाना। Okay. बिलीव, यस, यकीन। Right. Okay. And we know that Abraham put his emunah in Yahweh and was counted for righteousness. इसीलिए जोन सा इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और वो रासबाज गिना गया। And he says in Hosea, the righteous shall live by emunah.
और इसलिए कहा गया कि मेरा रासबास बंदा ईमान से ही जीता रहेगा। But the Torah is there to sanctify us. लेकिन तौरेत जो सी है वो हमें गुनाह की पहचान करवाती है। As it says in Romans chapter uh, chapter 7, he says the Torah is righteous and good. ओके, जैसे कि रोमियो के ही खत के अंदर लिखा है कि शरीयत जो सी है वो हमें जो सी है रूहानी है, और रूहानी शख्स जो सा है वो रूहानी बातों के ख्यालात में रहता है। So the verse is 12. So then the Torah is आए जरा holy हमें and है, the commandments are holy and righteous and good. आए हम देखते हैं कि रोमियो के खत के अंदर उसके 7 बाब की 12वीं आयत के अंदर लिखा है, पर शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक है और रास और अच्छा है, और बस जो अच्छी चीजें है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी, हरगिज नहीं, बल्कि गुनाह अच्छी चीजों के जरिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मारा कि उस गुनाह होना जाहिर हो, और हुक्म के जरिए से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मालूम हुआ। The problem is not with the Torah, is with us. एक्चुअली शरीयत पे मसला नहीं है, हमारे अपने अंदर मसला है। As we read in Romans chapter 7, verse 21 and 22. जैसे हम रोमियो 7 बाब की 21वीं और 22वीं आयत के अंदर देखते हैं, और वहां पहले गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जो नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातल इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को तो बहुत पसंद करता हूं। So there is a desire within us to do good, उसकी क्योंकि ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं नेकी का इरादा करूं, लेकिन इंसानियत जिस्म में रह के मुझसे पदी हो जाती है। but we inherited from Adam the desire to do evil. लेकिन आदम से जो गुनाह चलता आ रहा है उसकी वजह से हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह आ जाता है। And that's what we read that in Romans 7, verse 23 through 24, आए हम उसके through रोमियो के 25. इसी बाप की 23वीं और 24वीं आयत के अंदर देखते हैं, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है, मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत ही कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ कि इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। So the problem is that through Adam we inherited the desire to sin. क्योंकि शुरू से इंसान के अंदर गुनाह की ख्वाहिश रही है, और ये गुनाह आदम से चलता आ रहा है। And only through the Messiah by his Spirit can we overcome it. लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के वसीले से ही हम इस गुनाह से निजात हासिल कर सकते हैं। आमीन। And that's what we see in Romans chapter 7, verse 25. और इसी तरह हम इसी बाप की 25वीं आयत के अंदर देखते हैं, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूं कि गर्ज मैं जो खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। And in Yeshua we become a new man. और इसीलिए यीशु मसीह कहा कि इसीलिए मैं खुदावंद में नया एक मखलूक हूं, नया इंसान हूँ। And we receive his Spirit to enable us to keep God's word. क्योंकि मेरे अंदर खुदा यीशु मसीह का रूह है जिसके वसीले से मैं खुदा के कलाम पर अमल कर सकता हूँ। As we see in Romans chapter 8, verse 2. आए इसी तरह हम देखते हैं 8 बाब की दूसरी आयत के अंदर देखते हैं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। And that's why we needed Yeshua, इसीलिए हमें which खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है, ताकि वो हमें गुनाह और मौत से जो सी वो रिहाई दे सके। और लिखा as है we कलाम see में, in verse 3 and 4. और इसी तरह तीसरी और चौथी आयत के अंदर, इसलिए कि जो कोई शरीयत काम जो इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह
अल्लाह जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। It's only as we walk by the Spirit that we can keep Torah. और इसीलिए कहा क्योंकि जो कोई रूहानी जिस्मी है बातों के ख्यालात में रहता है, लेकिन जो कोई रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्यालात में रहता है, और शरीयत रूहानी है। इसलिए अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा रूहानी समझते हैं तो आप शरीयत पर अमल करें, क्योंकि शरीयत रूहानी बात रूहानी लोगों के लिए ही है। And the last thing I want to touch on tonight is another misconception. आए मैं एक और गलत फहमी की तरफ से आज आपके साथ डिस्कस करने को हूं। And that is dealing with Romans chapter 6, आए वो गलत फहमी ये है कि रोमियो उसका बाप with a misquoted verse और जो बड़ी गलत जिसकी तशरीह की जाती है that we are no longer under the law of God. आए हम देखते हैं एक और गलत फहमी जो उनसे लोगों के ज़हनों में अक्सर होती है। रोमियो 6 बाब की 14वीं आयत के लिए लिखते हैं, इसलिए कि गुनाह तुम पर अख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुतहत नहीं बल्कि फजल के मुतहत हो। So, what is the law is he talking about? अब ये किस शरीयत के बारे में बात हो रही है? We always have to read things in the context. हम ये देखते हैं कि ये उनके गुनाह के बारे में बात हो रही है कि जो अपने आप को गुनाहगार ही रखना चाहते हैं। And so let's read Romans 6, verse 12 through 14. आए मैं ऐसा जरा थोड़ा सा ऊपर से हम देखेंगे, 12 से 14 तक देखते हैं। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो, और अपने आजाद नाराजगी के तैयार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जान कर खुदा के हवाले करो, और ये अपने अज़ा रास्तबाजी के तैयार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर अख्तियार ना हो, क्योंकि तुम शरीयत के मुतहत नहीं बल्कि फजल के मुतहत हो। So the law that we are free of is the law of sin and death. अगर आप शरीयत से आजाद हो जाएंगे तो फिर आ करेंगे और मौत को हासिल करेंगे, I.e., the desire of the flesh क्योंकि मैं अपने जिस्म की ख्वाहिशात को बेसिकली पूरा कर रहा हूं, that lead us to use our body for sin. क्योंकि मेरी जो जिस्म है वो तो गुनाह करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, But in God, we can overcome it. लेकिन अगर हम खुदावंद में हैं तो अपने गुनाह पर काबू पा लेंगे। Sin shall not master over you, इसीलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने आप को जिस्मानी तौर पर हमारे कई जिस्म हमारे इख्तियार में नहीं होता, because you're no longer under the law of sin and death, क्योंकि इसलिए कि तुम्हारी जिस्म के अंदर अगर तुम खुदावन के हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम्हारे अंदर गुनाह और मौत कभी नहीं आएगी, but under the power of the grace of God through His Spirit. और जब खुदावन का फजल हम पर होता है तो हमें वो गुनाह से और मौत से बचाता है। Okay, and that is exactly what he says also in Romans chapter 7, verse 23. और इसी तरह हम रोमन्स चैप्टर 7वें बाब की 23वीं आयत को भी एक दफा दोबारा से देखते हैं। लिखा है कि मगर अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले जाती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। So when he said we're no longer under the law, he means under the law of sin and death. और जो लोग ये कहते हैं कि हमें शरीयत पे अमल करने की जरूरत है या हमें शरीयत पे इख्तियार करने की जरूरत है, वो असल में अपने आप को गुनाह के अंदर रखना चाहते हैं। और पौलुस रसूल भी यही बात करता है कि मैं अपनी अक्ल की अपनी शरीयत की नजर आती जो मेरी अक्ल की शरीयत है, और मुझसे लड़कर उसकी गुनाह की शरीयत के अंदर मुझे कैद में ले जाती है। सो And आप by the अपनी power of the Holy Spirit, I can overcome the flesh.
और इसी तरह जैसे फिलिपियो के अंदर लिखा है कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत बख्शता है। So, any question from you or from the audience? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। अगर आप लोगों का रबाई डैनियल से कोई सवाल है तो आप जरूर हमसे राब्ता करें, अपने सवालात को लेकर आए। और पहली दफा रबाई डैनियल ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रबाई डैनियल मेरी तरह यंग नहीं है, बल्कि एक बुजुर्ग है, और खुदावन ने इनको, मेरी उम्र से ज्यादा इनका तजर्बा है। जैसे मैंने इनको बताया कि 1979 से लेके 1979 से लेकर 2025 तक आप देखें तो इनको 46 ईयर्स हो चुके हैं खुदावन की खिदमत करते। खुदावन ने इनको तालीम की बरकत दी, और सब आप जानते हैं कि रबाई बनना कोई आसान काम नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पास्टर आप एक 3 साल की सेमिनरी में बन सकते हैं, 5 साल की सेमिनरी में बन सकते हैं, लेकिन एक रब्बी बनने के लिए आपको 18 साल जो से वो पढ़ना पड़ता है। इसी तरह एक फादर बनने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। सो रब्बाई की तालीम, मैं किसी को कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप भी देखें कि ये खुदावंद यीशु मसीह को भी लोग रबूनी बोलते थे, रब्बी बोलते थे। सो मेरे लिए आज बड़ी ही ऑनर की बात है कि मेरे साथ एक वो मिसियानिक रब्बाई है जो जो कि इज़राइल में ही के जो से कबीला है, यहूदा का कबीला, वहां पर वो पैदा हुई है, बाय बर्थ जो से जूश रहे। फिर बाद में इन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया, और अगली वीडियो में अगर खुदा ने चाहा तो फिर हम इनसे इनकी गवाही को भी सुनेंगे कि किस तरह से इन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया। थैंक यू सो मच। शालोम।